अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कितनी टोटल रिवर हैं और कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है और कौन सी शॉर्टेस्ट, तो शायद ये आपके लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन नाटा एंड जे ब्याक पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिक इंडियन जीके से अब नाटा एंड जे बी आर पेपर 2 में काफी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। एंड वो सब हमने 2025 के एग्जाम पेपर को एनालाइज करके पता किया है। तो क्या आप भी इन सवालों को लेकर कंफ्यूज हो? तो अगर आपकी ये कंफ्यूजन है तो आज के इस एपिसोड में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अब एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इस सीरीज में हम एपिसोड 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले हमारा एपिसोड 1 देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और इस सीरीज में हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से रिलेटेड है। तो अगर आप नाटा एंड जे ब्याक पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस होकर कर रहे हैं और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिवर न केवल वाटर का एक सोर्स है, बल्कि रिवर्स ने काफी सभ्यताओं को, काफी सिविलाइजेशंस को जन्म दिया। और रिवर्स केवल हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं, बल्कि हमारे कल्चर और हमारे हेरिटेज का भी पार्ट है। तो चलिए रिवर्स को बहुत ही डिटेल में शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी पहली रिवर है इंडस रिवर। इंडस रिवर एक ऐसी रिवर है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, न्यूज में भी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से होकर ये गुजरती है और इस रिवर का नाम है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान की एक मेजर रिवर है। अब देखते हैं कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ के थ्रू जाती है और कहाँ पर एम्प्टी होती है। तो मैप के थ्रू हम समझेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है चाइना, तो जो इंडस रिवर है वो चाइना में ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो है और वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होने के बाद इंडिया में एंटर करती है और सबसे पहले ये लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख में एंट्री करने के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में जाकर एम्प्टी हो जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट्स इन चाइना, चाइना में तिब्बतन प्लेटो है, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और इंडिया में कहाँ एंटर करती है? इंडिया में लद्दाख में ये रिवर एंटर करती है। उसके बाद इट फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड देन फाइनली इट गोज टू पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाद में ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर हो या कोई भी रिवर हो, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप्स के थ्रू इनको समझें। तो चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है आपका चाइना और चाइना में ये जो जगह है ये है तिब्बतन प्लेटो और इस तिब्बतन प्लेटो से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है और फ्लो करते हुए आप देखोगे मैप में कि ये अरुणाचल प्रदेश में यानी कि इंडिया में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंटर करती है आसाम में और आसाम से होती हुई ये जाती है आपके फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर शॉर्ट में हम देखें ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो इट स्टार्ट्स इन चाइना, चाइना का तिब्बतन प्लेटो है। जैसे इंडस रिवर वहां से ओरिजिनेट हुआ, सिमिलरली ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपकी चाइना के तिब्बतन प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। सेकंड, इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। जैसा हमने देखा कि इंडस रिवर केवल इंडिया में आई और इंडिया के बाद डायरेक्टली वो पाकिस्तान में गई, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद आसाम में एंड देन फिर वो बांग्लादेश में भी एंटर करती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद फिर वो आपका बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया और बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है एंड फाइनली इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिवर। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा रिवर इंडिया की सबसे
सैक्रेड, मोस्ट सैक्रेड रिवर, सबसे पवित्र रिवर है द गंगा रिवर, और इसका ओरिजिन पॉइंट है आपका गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपके उत्तराखंड में है। क्लियर। और अगर हम इस रिवर की बात करें, गंगा रिवर की, तो इसकी लेंथ है 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर। एंड फाइनली ये आपका एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है आपका उत्तराखंड और लेंथ रहेगी आपकी 2525 किलोमीटर्स, और इसका डेस्टिनेशन जहां पर जाकर एम्प्टी होती है दैट इज बे ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ सपोर्ट। तो लगभग 400 मिलियन पॉपुलेशन को, 400 मिलियन पीपल को ये हेल्प करती है, लाइफ सपोर्ट देती है। और गंगा एक पवित्र नदी के तौर पर पूजी जाती है, तो आप देखेंगे कि इसके किनारे काफी सारे टेम्पल्स होते हैं और ये अपने आप में एक पिलग्रिमेज पॉइंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिवर। अब बात करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो मैप के थ्रू समझाएंगे क्योंकि इजी है, सिंपल है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका ओरिजिनेशन पॉइंट है और यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। डेस्टिनेशन पॉइंट इज बे ऑफ बंगाल। मैप ड्रॉ करके, स्केच करके अगर आप याद करोगे सारे रिवर्स को, इट विल बी वेरी इजी कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, कहाँ से वो चलती है एंड फाइनली कहाँ पर जाकर वो एम्प्टी हो जाती है। क्लियर। तो इट स्टार्ट्स इन द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। तो आपका कहाँ है ओरिजिन पॉइंट, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट इसका ओरिजिन पॉइंट है। एंड इट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर ये एंड हो जाती है। कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर भी आपके महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। तो चलिए मैं आपके थ्रू समझेंगे। तो ये है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की मैप में आप देखोगे दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हुई एंड धीरे धीरे ये रिवर फ्लो होती है आपके और आती है कर्नाटका में। येलो कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज योर कर्नाटका, एंड कर्नाटका से आगे निकलकर ये आपके आ गई है तेलंगाना में, राइट। ये जो ग्रीन कलर से हमने इस पैथ को कलर किया दिस इज तेलंगाना, और तेलंगाना से होते हुए एंटर करती है आंध्र प्रदेश में, और फाइनली आंध्र प्रदेश के बाद ये आपका मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। सो दिस इज योर कृष्णा रिवर। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिवर। चलिए अब बात कर लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर को हम समझेंगे ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, इट स्टार्ट्स इन द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, कर्नाटका से स्टार्ट हो रही है, मैप में देखेंगे। सो दिस इज योर कर्नाटका। तो ओरिजिन पॉइंट है आपका कर्नाटका। अब कर्नाटका से आप देखेंगे फ्लो होते हुए कहां पर जा रही है, ये आपका फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर एम्प्टी हो जाती है। Okay, so it flows through the southern India and finally it empties into the Bay of Bengal. अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट स्टार्ट्स इन द अमरकंटक प्लेटो जो कि मध्य प्रदेश में है। क्लियर। मैप में देख लेते हैं कि कहां पर है अमरकंटक। तो ये है आपका अमरकंटक जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। अब ये रिवर देखिए आपका सेंट्रल इंडिया में चल रही है और फ्लो होती हुई आपका आती है फाइनली अरेबियन सी में जाकर ये एम्प्टी हो जाती है। क्लियर। तो इट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल इंडिया एंड एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिवर, ताप्ती रिवर। अब ताप्ती रिवर का ओरिजिन पॉइंट देखेंगे सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, वहां ये स्टार्ट होती है और वहां से स्टार्ट होने के बाद फाइनली कहां मिल रही है, आपके अरेबियन सी पर जाकर मिल रही है। और किसके थ्रू फ्लो हो रही है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। अब इसको मैप पे समझेंगे, थ्योरी आप ज्यादा से ज्यादा याद नहीं कर सकते, भूल जाएंगे, तो रिवर्स को मैप के थ्रू समझेंगे। तो ये है आपका सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश। तो यहां से ये ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया से होती हुई ये आपका अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। क्लियर। तो इंडियन मैप के लेफ्ट साइड में है आपका अरेबियन सी और राइट साइड में आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल। क्लियर। अब जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हो दिस इज द इंडियन मैप, और इंडिया के मैप के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है अरेबियन सी और राइट में आपको है बे ऑफ बंगाल।
तो काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि बे ऑफ बंगाल किस साइड है या अरेबियन सी किस साइड है। तो शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, ए और ए के बाद आएगा आपका बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। क्लियर? तो जो भी इस साइड आएगा आपका, तो ए पहले आता है तो आपका अरेबियन सी में मिलेगी रिवर, और बी बाद में तो आपका बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं महानदी रिवर के बारे में। महानदी रिवर एक ऐसी रिवर है कि आई थिंक अगर आप कभी उड़ीसा गए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस रिवर है वहां की। तो इट स्टार्ट्स इन द सिहावा हिल्स। सिहावा हिल्स हैं जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, वहां से आपकी महानदी स्टार्ट होती है एंड इट फ्लोज थ्रू ईस्टर्न इंडिया, और ईस्टर्न इंडिया से होकर ये गुजरती है। एंड द थर्ड फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अदर इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, ओरिजिन से रिलेटेड या जहां से वो ओरिजिनेट हुई है एंड कहां पर वो एम्प्टी होती है। क्लियर? और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहां से होकर गुजरती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि जितना है उसी को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब समझते हैं महानदी रिवर के मैप को। तो ये है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपका सिहावा हिल्स। तो यहाँ पर आपके सिहावा हिल्स हैं और यहाँ से आपको ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर, और इसके बाद ये फ्लो होती हुई आपके फाइनली मिलती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि सर हम कैसे इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही लेंथी टॉपिक हमें लगता है। इनके अलावा भी और भी रिवर्स होती हैं, तो उनको कैसे याद करें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक टेबल बना लें मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया की। आप एक टेबल बना लें और सीरियल नंबर दे दें आप इनको 1 to 8, जैसे मैंने इस चार्ट में दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है कि यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द रिवर। तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी, उनको मैंने लिखा। एंड देन व्हाट आई एम राइटिंग द ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद आप ओरिजिन पॉइंट लिखोगे, एंड मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड द थर्ड कॉलम जिसमें आप लिख सकते हो आपका जो भी डेस्टिनेशन है। क्लियर? जैसे अगर मान लीजिए आपका ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल आप लिख लीजिए। क्लियर? एंड आपका है आपका अरेबियन सी, तो आप अरेबियन सी लिख लीजिए। क्लियर? तो जो भी आप बनाना चाहते हो वैसे आप एक टेबल बना सकते हो, जो आपको मेमोराइज करने में, रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आज के इस एपिसोड में हमने मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में सीखा, और आप सभी जानते हो कि बहुत सारी रिवर्स होती है, एग्जाम में कोई भी रिवर आ सकती है, और इन सारी रिवर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन हम अपनी क्लासेस में इन सारी रिवर्स को बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल वीडियो देखकर नाटा एंड JBR पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा रैंक ला सकते हो, एक अच्छे टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नाटा एंड JBR पेपर 2 में एक अच्छी रैंक लाने के लिए और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और उसके साथ में ही आपको स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी होगी। और उस तैयारी में आपकी हेल्प करता है SSAC। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा एंड JBR पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना हैम्पर किए इस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी है, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। बिल्कुल, आपने सही सुना, हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, हम इनका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि डेमो क्लासेस बुक कैसे करें, तो मैं आपको डेमो क्लास बुक करने के लिए 2 मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 1, आपको हमारी स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी डेमो क्लास बुक हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ डेमो क्लास बुक करने का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा।
हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in। जब आप हमारी वेबसाइट पर आ जाते हो तो राइट साइड में आपको डेमो क्लास का एक टैब दिखता है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो एक फॉर्म ओपन होती है और जब आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो आपकी फाइनली डेमो क्लास बुक हो जाती है। अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर लीजिए और एक कदम आगे बढ़ जाइए उन सभी से जो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें तैयारी करनी है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।